एक बहुत ही अजीब सी स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कैफे में दो लोग आमने सामने बैठे हैं। उनमें से एक इंसान लगातार मुस्कुरा रहा है, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। हाँ, और ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे सामने वाले की कंपनी बहुत पसंद आ रही है। बिल्कुल। लेकिन अंदर ही अंदर वो उस इंसान से सख्त नफरत कर रहा है। उसे सामने वाले की एक भी बात अच्छी नहीं लग रही और वो बस किसी तरह वहां से भागना चाहता है। ये तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। है ना? अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बात का पता लगाया जा सकता है? मतलब बिना एक भी शब्द सुने क्या कोई सिर्फ सामने वाले को देखकर उसके असली इरादों को भाप सकता है? लोग अक्सर सोचते हैं कि ये नामुमकिन है। हाँ, या फिर दूसरों का दिमाग पढ़ना, उनके असली विचारों को जान लेना सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों का एक भ्रम है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य की परतों को उधेड़ने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि इंसानी दिमाग और शरीर असल में कैसे काम करते हैं। सही कहा। दूसरों के मन की बात जान लेना हमेशा से एक जादुई शक्ति की तरह देखा गया है। बिल्कुल, एक सुपर पावर की तरह। लेकिन जब हम विज्ञान और मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं तो पता चलता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये इंसानी शरीर की भाषा को पढ़ने का विज्ञान है, एक साइंस है। और इसी विज्ञान को गहराई से समझने के लिए आज हम हेनरिक फैक्ट्स की एक बेहद मशहूर किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के अहम हिस्सों पर चर्चा कर रहे हैं। जो कि एक बहुत ही कमाल की किताब है। बिल्कुल। और हेनरिक कोई आम लेखक या सिर्फ थ्योरी देने वाले इंसान नहीं है। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध मेंटलिस्ट और व्यवहार विशेषज्ञ हैं। एग्जैक्टली वो असल जिंदगी में लोगों के व्यवहार को डिकोड करके दिखाते हैं। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। सबसे दिलचस्प बात जो उन्होंने इस किताब में बताई है वो ये है कि दिमाग पढ़ना यानी माइंड रीडिंग कोई सुपर पावर नहीं है। एकदम सही। हेनरिक इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं कि माइंड रीडिंग पूरी तरह से एक कौशल है, मतलब एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान अभ्यास से सीख सकता है। तो ये कोई जन्मजात जादू नहीं है जो केवल कुछ खास लोगों को ही मिलता है। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि माइंड रीडिंग का मतलब किसी के दिमाग के अंदर घुसकर उसके विचारों को एक ऑडियो टेप की तरह सुनना है। हाँ, जैसे हम किसी रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करके गाने सुन रहे हों। हाँ हाँ, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग है और कई ज्यादा वैज्ञानिक है। आज हम इसी कला के काम करने के पहले कदम को समझेंगे। तो अगर हम विचारों को सचमुच सुन नहीं रहे हैं तो हम दिमाग कैसे पढ़ रहे हैं? इस माइंड रीडिंग की असली परिभाषा क्या है? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही सीधे फॉर्मूले को देखना होगा। असली माइंड रीडिंग 3 बुनियादी चीजों का मिश्रण है। कौन सी 3 चीजें? पहला है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, दूसरा है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, और तीसरा है पैटर्न रिकग्निशन, मतलब व्यवहार के ढांचों को पहचानना। ओह, पैटर्न रिकग्निशन मतलब किसी की आदतों को नोटिस करना। हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी इंसान के बाहरी व्यवहार, उसके शरीर की छोटी छोटी हरकतों को इतनी बारीकी से देखना कि बिना एक भी शब्द सुने ये समझ आ जाए कि उसके भीतर क्या चल रहा है। वाओ! क्योंकि भावनाएं हमेशा शरीर के माध्यम से बाहर आती हैं, बस हमें उन्हें देखने की नजर चाहिए। ये तो ऐसा हुआ कि हम किसी जादूगर की तरह हवा से खरगोश या जवाब निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि एक जासूस की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक डिटेक्टिव की तरह। हाँ। एक ऐसा जासूस जो किसी इंसान के व्यवहार में उसके चेहरे की मांसपेशियों में छिपे हुए सुराख ढूंढ रहा है। सही कहा। एक जासूस कभी भी हवा में तीर नहीं चलाता, वो सबूतों को देखता है। और यहाँ सबसे बड़ा सबूत है सामने वाले का शरीर। लेकिन जब लोग ये सुनते हैं कि उन्हें दूसरों के शरीर की भाषा को पढ़ना है, तो वो ये सोचकर घबरा जाते हैं कि ओह, इसके लिए साइकोलॉजी की कोई बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी। हाँ, लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हेनरिक एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताते हैं। क्या? उनका कहना है कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हमें सीखनी है। इंसान पहले से ही अनजाने में, मतलब अपने सबकॉन्शियस लेवल पर बेहतरीन माइंड रीडर हैं। क्या बात करें, हम पहले से ही माइंड रीडर हैं। बिल्कुल। इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम दूसरों के सिग्नल्स को बहुत तेजी से पकड़ सकें। ये बात सच में बहुत गहरी है। अगर मैं सोचूं तो हम अपनी आम जिंदगी में हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। एकदम करते हैं। जैसे बचपन में माँ की सिर्फ एक आवाज सुनकर सिर्फ उनके हेलो बोलने के तरीके से हमें तुरंत पता चल जाता था कि आज उनका मूड खराब है। हाँ, और आज हमें उनके सामने नहीं जाना है। बिल्कुल। या फिर जब कोई दोस्त एक झूठी हंसी हंसता है तो हमें तुरंत अजीब सा महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो हंसी असली नहीं लगती। एग्जैक्टली। या फिर
वो सबसे आम सिचुएशन जब कोई इंसान कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसे देखते ही ये साफ पता होता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है। तो यहां असल में क्या हो रहा है? हमारा जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो 1 सेकंड में लाखों सूचनाओं को प्रोसेस कर सकता है। वो लगातार सामने वाले के चेहरे के सूक्ष्म भावों, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव और उसके शरीर के तनाव को स्कैन कर रहा होता है। अच्छा, तो हमारा दिमाग बैकग्राउंड में ये सब नोटिस कर रहा है। हाँ, और यही सबकॉन्शियस ब्रेन हमें एक गट फीलिंग देता है, एक चेतावनी कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो सच्चाई से मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, पूछिए। अगर हमारा दिमाग हर समय इतने सारे सिग्नल्स पकड़ रहा है और हम अनजाने में इतने अच्छे माइंड रीडर हैं, तो फिर हम अपनी असल जिंदगी में लोगों को समझने में अक्सर धोखा क्यों खा जाते हैं? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब लोग अक्सर गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं या किसी के झूठ को पकड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के 2 अलग-अलग हिस्सों यानी चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले टकराव में छिपा है। टकराव? कैसा टकराव? देखिए, हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस ब्रेन सिग्नल्स तो पकड़ता है और हमें बेचैनी या गट फीलिंग भी देता है, लेकिन हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस ब्रेन शब्दों और लॉजिक का दीवाना होता है। ओह, तो हम शब्दों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। बिल्कुल, हम उस इंसान के बोले गए मीठे शब्दों और तर्कों में इतना उलझ जाते हैं कि हम उस अजीब सी फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं जो हमारा शरीर हमें दे रहा होता है। ये तो बहुत सच बात है। तो माइंड रीडिंग का असली कौशल कोई नई चीज सीखना नहीं है, बल्कि उस अनजानी सी गट फीलिंग को कॉन्शियस रूप से स्वीकार करना और उसे लॉजिकली समझना शुरू करना है। यानी हमें शब्दों के मायाजाल से बाहर निकलना होगा। एग्जैक्टली। बातचीत का मतलब सिर्फ वो शब्द हैं जो किसी के मुंह से निकल रहे हैं। जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। हाँ, हम शब्दों को ही कम्युनिकेशन का 100% मान बैठते हैं। लेकिन विज्ञान और रिसर्च हमें कुछ और ही बताते हैं। कम्युनिकेशन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है शब्द जो हम बोलते हैं, दूसरा है हमारी टोन या आवाज का लहजा और तीसरा है हमारी बॉडी लैंग्वेज। ओह, यानी हमारे शरीर क्या कह रहा है? बिल्कुल। और रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि 70% से भी ज्यादा कम्युनिकेशन गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल होता है। 70% से ज्यादा? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी कारण है। इंसानों ने भाषा बोलना बहुत बाद में सीखा है। लाखों सालों तक शुरुआती इंसान केवल इशारों, चेहरे के भावों और आवाज की टोन से ही बात करते थे। अच्छा, तो ये हमारे दिमाग में हार्डवायर्ड है? हाँ, हमारा दिमाग शब्दों से कहीं ज्यादा तेजी से शरीर की भाषा को समझने के लिए बना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई इंसान जो कह रहा है उसका असली अर्थ उसके शब्दों में नहीं है, बल्कि उसकी टोन और बॉडी लैंग्वेज में है। बिल्कुल। शब्दों से झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन शरीर से झूठ बोलना लगभग असंभव है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। सोचिए कि टीवी स्क्रीन पर कोई बहुत ही मजेदार कॉमेडी सीन चल रहा हो। स्क्रीन पर सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक खुशी का माहौल है। हाँ, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो किसी बहुत ही डरावनी हॉरर फिल्म का बज रहा हो। अरे बाप रे! ऐसे में कोई भी इंसान उस कॉमेडी पर हंस नहीं पाएगा, क्योंकि वो डरावना म्यूजिक उसे बेचैन कर देगा। उसे तुरंत साफ हो जाएगा कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब शब्द कॉमेडी हो और शरीर की भाषा हॉरर हो, तो सच हमेशा हॉरर वाला ही होता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ। अगर कोई इंसान शब्दों से कह रहा है मैं बहुत खुश हूं, ये हमारा कॉमेडी सीन हो गया। ठीक है। लेकिन उसका चेहरा उदास है, उसके कंधे झुके हुए हैं और उसकी आवाज बहुत धीमी और थकी हुई है, ये वो हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक है। वाह, क्या बात है। अब यहाँ सच्चाई उसके शब्दों में नहीं है, बल्कि उस बैकग्राउंड म्यूजिक यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज में है, जो उसकी पोल खोल रही है। और इंसान के इसी व्यवहार को समझने के लिए हमें ये गहराई से जानना होगा कि जब कोई झूठ बोलता है या कुछ छिपाता है, तो उसके शरीर और दिमाग के भीतर असल में क्या प्रोसेस चल रहा होता है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। हाँ, जब हमारा शरीर हमें धोखा देता है। हेनरिक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारण है। वो क्या है? इसे कॉग्निटिव लोड थ्योरी यानी संज्ञानात्मक भार के सिद्धांत से समझा जा सकता है। वो कॉग्निटिव लोड थ्योरी थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? बिल्कुल। जब हम कोई बात सच सच बता रहे होते हैं तो हमारे दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे बस अपनी मेमोरी तक पहुंचना होता है और जो हुआ उसे शब्दों में ढालना होता है। मतलब सच बोलना एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ,
इस स्थिति में शरीर और दिमाग पूरी तरह से शांत और तालमेल में होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसान झूठ बोलने का फैसला करता है, उसके दिमाग को अचानक बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। हाँ, दिमाग पर अचानक से काम का बोझ बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। उसे एक नई कहानी गढ़नी पड़ती है, ये याद रखना पड़ता है कि उसने किसे क्या कहा था। और ये भी श्योर करना होता है कि कहानी में कोई गलती ना हो। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, उसे लगातार सामने वाले के चेहरे को पढ़ना पड़ता है कि क्या वो उसके झूठ पर विश्वास कर रहा है या नहीं। तो दिमाग मल्टीटास्किंग कर रहा है। हाँ, और इस अत्यधिक दबाव की वजह से दिमाग की प्रोसेसिंग पावर कम पड़ने लगती है। दिमाग और शरीर के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है। उन दोनों के बीच एक मिसमैच पैदा हो जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे किसी कंप्यूटर में एक साथ 10 भारी सॉफ्टवेयर खोल दिए जाएं। प्रोसेसर पर इतना लोड आ जाता है कि सिस्टम हैंग होने लगता है। एग्जैक्टली। माउस अटकने लगता है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। तो दिमाग भी झूठ बोलते समय उसी तरह हैंग होने लगता है। हाँ, और यही वो हैंग होना या मिसमैच है जो शरीर के बाहरी लक्षणों के रूप में बाहर आता है। हेनरिक ने इसके कई दिलचस्प लक्षण बताए हैं। जैसे बात करते समय अचानक आंखें चुराना या आई कांटेक्ट अवॉइड करना, बार बार अपने चेहरे को या गर्दन को छूना। अच्छा, या फिर आवाज का अचानक से कांपने लगना, शरीर को अनजाने में पीछे की तरफ खींच लेना। ये सारे शारीरिक संकेत असल में उस नर्वस एनर्जी के बाहर निकलने के रास्ते हैं। बिल्कुल। दिमाग झूठ गढ़ने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो शरीर की छोटी छोटी हरकतों पर से कंट्रोल खो देता है। तो मतलब भीतर जो चल रहा है और बाहर जो बोला जा रहा है, उसमें भारी टकराव होता है। हाँ, और ये टकराव शरीर के माध्यम से लीक होने लगता है। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अगर कोई बातचीत के दौरान आंखें नहीं मिला रहा है या बार बार अपना चेहरा छू रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि वो झूठी बोल रहा हो। पॉइंट है। हो सकता है वो इंसान बस स्वभाव से बहुत शर्मीला हो या उसे उस वक्त बहुत घबराहट हो रही हो। हम इतनी जल्दी किसी पर झूठ बोलने का ठप्पा कैसे लगा सकते हैं? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। सिर्फ एक हरकत देखकर किसी को झूठा मान लेना तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और यही वो जगह है जहां लोग दूसरों को पढ़ने में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। वो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो सही तरीका क्या है? देखिए, अगर कोई अपना चेहरा छू रहा है तो उसका सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है कि उसे खुजली हो रही हो। असली माइंड रीडिंग का मतलब किसी एक सिग्नल को देखकर जजमेंट पास करना नहीं है। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? इस कला में महारत हासिल करने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें हैं। पहला है बेसलाइन स्थापित करना और दूसरा है क्लस्टर्स, यानी संकेतों के समूह को पहचानना। बेसलाइन और क्लस्टर्स, इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बेसलाइन का क्या मतलब है? बेसलाइन का मतलब है किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर। जब वो तनाव में नहीं होता तो वो कैसे बात करता है, क्या वो सामान्य रूप से भी कम आई कांटेक्ट करता है। ओके, मतलब उसका डिफॉल्ट स्टेट क्या है? हाँ, क्या वो बात करते हुए बहुत ज्यादा हाथ हिलाता है। सबसे पहले आपको ये समझना होता है। एक बार बेसलाइन सेट हो गई, उसके बाद आप बदलावों पर ध्यान देते हैं। और दूसरी चीज आपने बताई क्लस्टर या पैटर्न। हाँ, आपको शब्दों और शरीर के हाव भाव के बीच होने वाले मिसमैच के एक पूरे गुच्छे को देखना होता है, सिर्फ एक डॉट को नहीं। यानी हमें अलग अलग डॉट्स को जोड़कर पूरी तस्वीर देखनी है। एकदम सही। मान लीजिए कोई नॉर्मली बात कर रहा है, आई कांटेक्ट भी ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे खास सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए किसी गलती के बारे में, और अचानक उस एक सवाल पर उसकी आवाज बदल जाती है, वो अपनी कुर्सी पर पीछे हट जाता है, अपना गला साफ करने लगता है और आंखें चुराने लगता है। ओहो। अब यहाँ एक संकेत नहीं है, संकेतों का एक पूरा पैटर्न है जो उसकी बेस लाइन से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है। ये पैटर्न चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि इस खास विषय पर ये इंसान अनकंफर्टेबल है या कुछ छिपा रहा है। चलिए इस पूरी थ्योरी को असल जिंदगी के एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण पर लागू करके देखते हैं, जिसका जिक्र इस किताब में भी है, एक जॉब इंटरव्यू का उदाहरण। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए कि एक बहुत ही जरूरी जॉब इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू खत्म होने वाला है और इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराते हुए कहता है, हम आपको बता देंगे, या विल लेट यू नो। हाँ, ये एक ऐसा वाक्य है जो कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है और अक्सर इसका असली मतलब इसके शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल। अब यहाँ हमें सिर्फ उन शब्दों को नहीं सुनना है। जब इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है तो उसकी नजरें सामने वाले पर नहीं है, बल्कि लगातार अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर है। वो अपने कागजात बहुत जल्दी जल्दी समेट रहा है, जैसे उसे कहीं भागने की जल्दी हो, और जो मुस्कान उसके चेहरे पर है वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकोलॉजी में एक डुशेन स्माइल होती है जो असली मुस्कान होती है, जिसमें आंखों के किनारे सिकुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ मुस्कान बस होठों तक सीमित है, एक पूरी तरह से झूठी और फॉर्मल मुस्कान। तो इस सब का असली मतलब क्या निकाला जाए? वही तो। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि रिजल्ट पहले ही साफ हो चुका है। अगर वो सच में उस कैंडिडेट को कंसिडर कर रहे होते तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक खुलापन होता। मतलब वो थोड़ा रिलैक्स्ड होते। हाँ, वो आंखों में देखते, बात को आराम से खत्म करते, क्योंकि वो एक कनेक्शन बनाना चाहते। लेकिन यहाँ लैपटॉप देखना और कागजात जल्दी जल्दी समेटना ये दिखा रहा है कि उनका दिमाग पहली फैसला ले चुका है और वो बस इंटरव्यू खत्म करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यानी वो वाक्य हम आपको बता देंगे असल में एक पोलाइट तरीका है ये कहने का कि इस नौकरी के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यही माइंड रीडिंग का असली सार है। जब शब्द और शरीर की भाषा एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो तो हमेशा शरीर की भाषा पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। शब्दों को सोच समझकर चालाकी से बोला जा सकता है, लेकिन शरीर को झूठ बोलना नहीं आता। वो हमेशा सच को बाहर फेंक देता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये है कि दिमाग पढ़ना कोई जादुई टोपी पहनने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से लॉजिकल और सीखी जाने वाली कला है। इसमें हम लोगों के चेहरे के भाव, उनकी शरीर की हरकतें, उनकी बेसलाइन और उनके व्यवहार में आने वाले अचानक बदलावों का गहराई से ऑब्जर्वेशन करते हैं। सही कहा। और एक बार जब कोई इस कला को थोड़ा भी समझ लेता है तो लोगों की छिपी हुई भावनाओं, उनके छुपाए गए झूठ और उनके असली इरादों को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है जो इंसानी रिश्तों और कम्युनिकेशन को देखने का नजरिया बदल सकता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी? हाँ, अगर कोई ये ताकत हासिल कर लेता है तो उसे ये भी समझना होगा कि ये एक टू वे स्ट्रीट है, यानी दो तरफा रास्ता है। दो तरफा रास्ता? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सीख रहे हैं कि कैसे दूसरों के अनजाने में दिए गए सिग्नल्स को पढ़ा जाए, तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि दूसरे लोग भी हमारे सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसका शरीर लगातार सच बोल रहा है, तो उसे खुद के शरीर की भाषा के प्रति भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से छिपा रहे हैं, पर असल में हमारा शरीर सब कुछ बयां कर रहा होता है। एकदम सही। ये तो बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। भविष्य में हम निश्चित रूप से बॉडी लैंग्वेज को और गहराई से डिकोड करने के तरीकों पर भी बात करेंगे। हाँ, जैसे हाथों के इशारे, पैरों की दिशा। बिल्कुल। और चेहरे के वो सूक्ष्म हाव भाव जो सामने वाले की पूरी मानसिकता खोलकर रख देते हैं। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। लेकिन आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही अजीब और गहरा विचार मेरे जहन में आ रहा है। क्या विचार है? हमने शुरुआत में उस कैफे में बैठे मुस्कुराते हुए इंसान की बात की थी जो अंदर से नफरत कर रहा था। आज हमने विज्ञान के नजरिए से जाना कि हमारा शरीर हमारे असली विचारों को छिपा नहीं सकता। हमारा दिमाग भले ही कितनी भी चालाकी से झूठ बोल ले, पर शरीर लगातार सच के सिग्नल्स बाहर फेंक रहा है। बिल्कुल। तो क्या, मेरा मतलब है, क्या इस दुनिया में सच में कोई भी रहस्य, कोई भी झूठ हमेशा के लिए छिपाया जा सकता है? अगर हमारा शरीर हर वक्त सच्चाई को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो क्या जाने अनजाने में हम सब इस दुनिया में खुली किताबों की तरह नहीं घूम रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। बस हमें पढ़ने वाले की एक पारखी नजर चाहिए। इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।